हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है फॉर्मेट एंड फॉर्मूला ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर फर्स्ट वीडियो में। देन हमने उसके बेस पे कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन कवर किए थे। लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट वाले केस कवर किए, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, प्रीवियस प्रॉफिट के बेस पर, प्रीवियस ईयर या सेल्स टर्नओवर के बेस पर हमने अच्छे सारे केस यहाँ पर कवर कर लिए। आज की वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, जहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फिर कुछ और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। कॉन्सेप्ट छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बैलेंस शीट एसेट्स वाली गुडविल का एडजस्टमेंट वाली गुडविल से कोई लिंक नहीं होता है। एसेट्स वाली गुडविल पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आती है और एडजस्टमेंट वाली गुडविल का शेयर ऑफ गुडविल निकालकर गेनिंग रेशियो में हम लोग बाय रिमेनिंग पार्टनर करते हैं। ट्वाइस का मतलब 2 गुना, थ्राइस 3 गुना। साइलेंट में अगर रेशियो गिवन ना हो तो हम इक्वल मानते हैं। और पहला केस सिंपल, आपको ओल्ड रेशियो गिवन है तो फर्स्ट केस बोलते हैं उसको हम लोग प्यार से। तो ओल्ड रेशियो ही क्या होती है? गेनिंग रेशियो। अगर कोई और लैंग्वेज गिवन नहीं है, सिर्फ ओल्ड रेशियो है, तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग मानी जाती है। इन रिटायरमेंट एंड डेथ इफ ओनली ओल्ड रेशियो इज गिवन, तो ओल्ड रेशियो ही क्या मानी जाएगी? गेनिंग मानी जाएगी। और वही क्या मानी जाती है? न्यू रेशियो। सपोज एबीसी पार्टनर है, बी डाइड, तो बी को छुपा लो, तो ये 3:1 यही हमारी गेनिंग हो जाएगी और यही क्या हो जाएगी? हमारी न्यू रेशियो। अगर एबीसी 3-2-1 है, सी रिटायर है, डेड हो रहा है, तो रेशियो क्या मानी जाएगी? हमारी 3:2 वही हो जाएगी गेनिंग और वही न्यू हो जाएगी। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब ये ध्यान से पढ़ते हैं। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बच्चा टेंशन में आ गया। आफ्टर, बिफोर, फंडामेंटल, ये आफ्टर बिफोर वाला कॉन्सेप्ट आपको हमने फंडामेंटल में सिखाया था। यहां पर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये कह रहा है कि प्रॉफिट इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद है तो अच्छी बात है। हर एक्सपेंस के बाद लिखा हो, चाहे प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन लिखा है, आफ्टर वेजेस लिखा है, तो भाई प्रॉफिट तो एक्सपेंसेस के लेस करने के बाद ही आता है और हमें बाद वाला ही चाहिए होता है, क्योंकि प्रॉफिट ऑल एक्सपेंस के बाद ही आएगा। तो जो भी एक्सपेंस का नाम लिखा हो आफ्टर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन कब होगी हमें? जब बिफोर होगा तो उसे हमें आफ्टर करना पड़ता है। तो अगर आफ्टर चार्जिंग ही बोल रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। इस वर्ड को आप इग्नोर कर दो। सिंपल सिंपल आपको अपने प्रॉफिट देखना है। पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर होती है, उस समय हम अकाउंट नहीं बनाते हैं, इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट में। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी है तब हम अकाउंट ओपन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, एबीसीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। बी डाइड ऑन 30 जून, बी की डेथ होगी 30 जून और आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 2020, 21 और 22 के। अब हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया, हमें पता ही नहीं है कि ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर पर हो रहा है या 31 मार्च पर हो रहा है। अब हमें टेंशन हो रही है कि क्या माने। अगर हम 31 दिसंबर लेते हैं तो मंथ कितने हो जाएंगे? 6 मंथ हो जाएंगे। अगर हम 31 मार्च मानते हैं ईयर एंड बैलेंस शीट का तो मंथ हो जाएंगे 3। अब टेंशन हो रही है। तो ध्यान से देखो, यहां पर आपको ईयर गिवन है 2020, 21 और 22। अगले वाले पॉइंट पे देखो, यहां पे आपको कैसे ईयर गिवन है? 2020 से 21, 21 से 22, 22 से 23। अगर हमें ईयर ऐसे गिवन है तो ये कैलेंडर ईयर है, क्योंकि यहाँ पर 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20, पूरे साल 20 ही रहेगा, यहाँ पे पूरे साल 21 ही रहेगा। तो वो कैलेंडर ईयर में होता है। तो वो कौन से ईयर में होता है? कैलेंडर ईयर में। तो आप ईयर एंड क्या मानोगे? 31 दिसंबर मानोगे। ये ट्रिक होती है, आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में। कोई ना कोई लैंग्वेज ऐसी आएगी जो ट्रिकी क्वेश्चन होगा, वो समझनी होगी आपको। तो यहाँ पे ईयर एंड कितना हो गया हमारा? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर से 30 जून तक बच्चों कितने महीने हो जाएंगे हमारे? 6 मंथ हो जाएंगे। आगे देखिए, अब ईयर हमें दे रखे हैं 20-21, मतलब 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। ईयर कब चेंज होता है? जब मार्च आ जाता है यहाँ पे। तो ये 22, 21, 22, 22, 23। तो जो 23 है इसका मतलब ये 31 मार्च वाला फाइनेंशियल ईयर दे रखा है हमारा। क्या दे रखा है हमारे को? ये फाइनेंशियल ईयर। तो हमें 31 मार्च लेना है। तो ईयर एंड कब होगा हमारा? 31 मार्च पे। तो 31 मार्च से 30 जून तक कितने महीने हो जाएंगे बच्चों? 3 महीने हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन आता था लेकिन हम यही समझ नहीं पाए कि ईयर एंड क्या लेना है, 31 दिसंबर या मार्च, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो समझना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों यहां तक? आगे देखिए,
लाइबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं? लाइबिलिटी वाली आइटम से पार्टनर कैपिटल बढ़ती है तो क्रॉस फॉर्म में कहां पर आता है? क्रेडिट साइड पे आता है। क्या क्या देखते हैं हम? कैपिटल, करंट अकाउंट, कौन सा? लायबिलिटी या क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, WCR, IFR और डिसीज पार्टनर का लोन। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है अगर वो लायबिलिटी में दे रखा है तो क्रेडिट में आएगा, और अगर कहां दे रखा है आपको, वो एसेट्स में दे रखा है तो डेबिट में आएगा। एसेट्स वाला क्रॉस फॉर्म में कहां आता है? डेबिट में, क्योंकि एसेट्स वाली आइटम से पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो डेबिट, और लायबिलिटी वाली आइटम से कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। क्या क्या देखेंगे यहाँ पे हम? कैपिटल, करंट अकाउंट, गुडविल ड्रॉइंग लॉस, एसेट्स वाला लॉस होता है और लायबिलिटी वाला प्रॉफिट होता है। इसके बारे में आपको मैंने वीडियो 1 में बहुत अच्छे से बता रखा है, आप वहां पर देख सकते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीज सस्पेंस अकाउंट और डिसीज पार्टनर का लोन अगर एसेट्स में तो कहां पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा जी। आगे देखिए जी, ये सेम वर्ड होते हैं, बताया मैं आपको मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी, पास्ट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ऐसा लिखा आ सकता है। अगर सिंपल क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं है तो इसको हम लोग लायबिलिटी प्रॉफिट बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। चेंज इन PSR में ये वर्ड काम आएगा आपका। सिंपल वहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम क्या मानेंगे? इसे प्रॉफिट मानेंगे। लेकिन अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दे रखा है तो प्रॉफिट है, और एसेट्स में दे रखा है तो लॉस होता है। क्योंकि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। जो भी अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अगर लायबिलिटी में है तो वो प्रॉफिट बिजनेस ने बिजनेसमैन को देना है, इसलिए प्रॉफिट लायबिलिटी होता है, और लॉस बिजनेस ने बिजनेसमैन से लेना होता है, इसलिए बिजनेस के लिए वो एसेट्स होती है। तो एसेट्स वाला लॉस होता है और क्रेडिट वाला, लायबिलिटी वाला प्रॉफिट होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, वर्कमैन कंपनी रिजर्व लिखा हो या फंड लिखा हो, IFR, IFF लिखा हो, एक ही बात है। पार्टनर्स लोन लायबिलिटी वाला, या लोन फ्रॉम पार्टनर, या लोन एडवांस बाय पार्टनर, इसका मतलब है लायबिलिटी हमारे लिए। पार्टनर लोन एसेट्स या डेबिट बैलेंस है। लोन टू पार्टनर या लोन एडवांस टू पार्टनर, हमने पार्टनर को लोन दिया है तो एसेट्स है, हमने पार्टनर से लोन लिया है तो लायबिलिटी होती है। क्लियर है जी? अब ये मेन चीज ध्यान से देखिए उसको अच्छे तरीके से, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम सिर्फ डिसीज पार्टनर लोन को देखते हैं। एसेट्स वाला लोन डेबिट साइड में आएगा, एसेट्स वाला लोन डेबिट साइड में आएगा, लायबिलिटी वाला लोन क्रेडिट साइड में आएगा। कोई और मान लो कि डेथ हो रही है ए की, आपको बी का लोन दे रखा है, हमें उससे मतलब नहीं है। अनदर पार्टनर लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, मिसिज लोन, ब्रदर लोन, अंकल लोन, चाचा चाई, कोई सा भी लोन दे रखा हो, हमें उस लोन से मतलब नहीं है। डेथ में हम सिर्फ डिसीज पार्टनर के लोन को देखते हैं। किसको देखते हैं हम लोग? सिर्फ डिसीज पार्टनर के। बाकी लोन चाहे एसेट्स में दे रखे हैं चाहे लायबिलिटी में, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखो जी, कैपिटल क्रेडिट साइड में आती है पार्टनर्स कैपिटल के, तो उसका इंटरेस्ट भी कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। ड्राइंग्स कहां पे आती है? डेबिट साइड में आती है, तो उसका इंटरेस्ट भी कहां पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। डिसीज पार्टनर लोन अगर डेबिट एसेट्स में है तो कहां पर आता है? वो डेबिट साइड में आएगा, तो उसका इंटरेस्ट भी कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा। डिसीज पार्टनर लोन लायबिलिटी वाला क्रेडिट साइड में आता है तो उसका इंटरेस्ट भी कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। सेम रूल फंडामेंटल के लिए भी है। क्लियर है जी यहां तक? आगे देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ द डेथ। अगर न्यू रेशियो, ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से कवर किया था, अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है, कोई चेंज नहीं है रेशियो में, तो प्रॉफिट की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, तो एंट्री होती है डिसीज पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि जब हम पार्टनर का अकाउंट मांगेंगे, सपोज बी की डेथ हो रही है, तो वहां हम बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट के केस में। तो बाय का मतलब डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस टू साइड में आ जाएगा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, टू मींस टू, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ए डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अगर रेशियो में बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या एंट्री होती है? प्रॉफिट के केस में एंट्री होती है गेनिंग टू डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर को पैसे मिलने, कैपिटल बढ़ेगी, गेनिंग पार्टनर देंगे, उनकी कैपिटल कम होगी, तो वहां पर आएगा डेबिट में आएगा। और कौन से रेशियो में करेंगे? गेनिंग रेशियो में। अगर सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है तो ओल्ड रेशियो गेनिंग मानी जाती है, और वही क्या मानी जाती है? न्यू रेशियो मानी जाती है। इन केस अगर लॉस है तो एंट्री रिवर्स हो रहेगी। एंट्री क्या हो रहेगी? डिसीज पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
लास्ट वीडियो में एक पॉइंट कवर होना रह गया था, तो मैंने कहा नहीं छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट हम करेंगे। अकाउंट वाले सर से पढ़ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट कवर करवाऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। तो उसका एक पार्ट यहाँ मैं कवर करवा रहा हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर मेन पार्ट क्या रहेगा था हमारा, व्हेन गेनिंग रेशियो इज जीरो। अगर गेनिंग रेशियो जीरो आती है, सेम ऐसे केस एडमिशन में भी होते हैं जहां पे एसआर जीरो आती है, सेक्रीफाइसिंग, सेम रिटायरमेंट में भी होते हैं, सेम चीज कहां पर आती है, डेथ में भी आती है। अगर गेनिंग रेशियो जीरो है या नेगेटिव है तो क्या होगा वो देखते हैं बच्चों। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। एबीसी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4-3-1। तो एबीसी तीन पार्टनर है, क्या रेशियो है उनकी, 4-3-1। क्या रेशियो बेटा उनकी, 4-3-1। आगे देखो, द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ऑन 1 Feb बी डाइड। 1 Feb को बी डाइड हो रहा है, 1 Feb को। तो 31 मार्च से लेके 1 Feb तक, फेब और मार्च काउंट नहीं होंगे आगे, तो कितने मंथ हो गए हमारे पास, 10 मंथ हो गए। बी डाइड हो रहा है तो बी का शेयर आ गया 3/8। क्लियर यहां तक, आगे देखिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल बी इक्वल। ओल्ड है हमारे पास 4-3-1, ओल्ड रेशियो कितनी है हमारे पास, 4-3-1, और न्यू रेशियो कितनी आ गई हमारे पास, 1:1, इक्वल रेशियो, बी डाइड हो रहा है। तो गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, सेक्रीफाइसिंग का होता है ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो जब बी डाइड हो जाएगा तो कौन बचेगा, ए बचेगा और सी बचेगा। न्यू क्या है उनकी, 1/2, 1/2, लेस कर देंगे हम ओल्ड। ओल्ड ये है, ए की 4/8 और सी की आ जाएगी 1/8। जिसे आप लेस करोगे तो 8, 4 - 4 0, यहाँ पे आ गया 8, 4 - 1 3/8। तो रेशियो आ गई आपकी 0:3, या फिर 0:1 ही बोलेंगे इसको, क्योंकि अपने आप में कोई भी शेयर 1 ही होता है। तो एक पूरा अमाउंट किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ए का कितना शेयर आ रहा है, 0 आ रहा है। देखते हैं इसको आगे। The partnership deed provided for the following on the death of a partner. His share of profit in the year of death was to be computed on the basis of एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल के प्रॉफिट की हमें एवरेज लेनी है। हमें 4 प्रॉफिट दे रखे हैं, 1,20,000, 80,000, 40,000, 80,000। आखिरी के 2 साल ये होते हैं, एक 80,000 ये दे रखा है और एक हमें दे रखा है 40,000। तो इसकी हम एवरेज करेंगे। तो एवरेज करने के लिए 80 + 40 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया जी, 60,000 आ गया। कितना आ गया जी, एवरेज प्रॉफिट 60,000 आ गया। अब क्या बोल रहा है उसके बारे में, प्रॉफिट के लिए, his share of profit in the year of death was to be computed on the basis of average। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 60,000। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू शेयर इनटू मंथ अपॉन में 12। तो मंथ थे वहां पर 10 मंथ थे, शेयर कितना था बी का, 3/8। कितना शेयर है उसका, 3/8, इंटू कर दोगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा 18,750। वैसे प्रॉफिट के केस में हमारी एंट्री होती है गेनिंग टू डिसीज। हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू डिसीज। एंट्री ये होनी चाहिए थी हमारे लिए, लेकिन ए का तो गेनिंग जीरो है। ए ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना गेन कर रहा है। जिसका शेयर जीरो हो उसे एंट्री से हटा दो, उसे ना कुछ मिलना है ना उसने कुछ देना है। तो एंट्री क्या बची है हमारे पास, सी डेबिट टू बी। यहाँ पे एंट्री क्या बची है हमारे पास, सी डेबिट टू बी। ए का नाम नहीं आएगा क्योंकि उसका गेनिंग शेयर जीरो है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सी डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, हाँ जी सर क्लियर है। सब कुछ नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे और इससे बाहर एग्जाम में आ ही नहीं सकता, सब कुछ यहीं से आएगा। सारे कॉन्सेप्ट कवर किए, इलस्ट्रेशन, अनसोल्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा आपको। बस आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना। आगे आइए जी। अब अगर गेनिंग रेशियो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो क्या होगा देखते हैं बच्चों। एबीसी वर पार्टनर, सेम क्वेश्चन रखा है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4-3-1। The firm closes its books on 31 March every year. On 1 Feb, B died. It was decided that the new ratio will be 2:3। न्यू रेशियो क्या होगी हमारे पास, 2:3। सब कुछ सेम रखा हुआ हम लोगों ने, 2:3 होगी। तो गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो 2/5 और 3/5 माइनस 4/8 माइनस 1/8। तो ध्यान से देखो, इसमें आ रहा है माइनस का 4/40, इसमें आ रहा है 19/40। तो ये आ गया जी -4:19। ये सेम रखा है। कितना अमाउंट आया हमारा, 18,750 हमारा अमाउंट ये आ चुका था। अब हमें इस रेशियो में डिवाइड करना सीखना है। पहले देखते हैं आगे। अगर ए और बी की रेशियो दे रखी है आपको बच्चों, अगर हमें ए और बी की रेशियो दे रखी है 3:2, तो हम डिवाइड कैसे करते हैं, 3 में टोटल। तो 3 में 3 + 2 कितना हो गया 5, 2 में टोटल, तो 3 + 2 5। ऐसे ही अगर आपको -5:8 दे रखा है
तो 5 ऊपर अपॉन में टोटल -3 प्लस 8, सॉरी -5 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। -5 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा? 3। सेम 8 ऊपर आएगा अपॉन में टोटल। 5 और 8 13 नहीं करने, क्योंकि वो माइनस का 5 है, अपॉन में टोटल आता है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन जाएगी? ये 5/3 और 8/3। इस क्वेश्चन में क्या रेशियो आ रखी है हमारे पास? -4:19। हमारा फॉर्मूला होता है वैसे A डेबिट C डेबिट टू B, A डेबिट C डेबिट टू B, गेनिंग टू डिसीज। लेकिन अगर A का शेयर नेगेटिव आ रहा है, ध्यान से देखो, ए का शेयर नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका ओल्ड शेयर बड़ा है, न्यू शेयर छोटा है, तो मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो गेनिंग पार्टनर नहीं है। जिसका ओल्ड ज्यादा हो और न्यू कम हो तभी तो माइनस आ रहा है उसका, तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर इसका पॉजिटिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसका न्यू बड़ा है और ओल्ड छोटा है, इसलिए जो ये सी है ये गेनिंग पार्टनर है। ए का ओल्ड शेयर बड़ा है, न्यू शेयर छोटा है, इसलिए क्या वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। उल्टा हमें उसे पैसे देने चाहिए, हमें उसकी कैपिटल बढ़ानी चाहिए, तो इसे रिवर्स करेंगे हम। तो ए डेबिट नहीं रहेगा, क्योंकि ए क्या बन गया? अब सेक्रीफाइसिंग। तो इसे आप रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? वो 2a हो जाएगा। जैसे हम मैथ में करते हैं, अगर पावर नेगेटिव है तो उसको रिवर्स साइड पे ले आते हैं हम लोग, तो सेम कहानी यहाँ पे। ए यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, तो उसे रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा? 2a। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? सी डेबिट टू बी टू ए, बी सी डेबिट टू बी और 2a। बी रिटायर हो रहा था, बी का अमाउंट गिवन है, कितना अमाउंट गिवन है? 18,750। तो ये वाला अमाउंट कहां पर आ जाएगा? बी के आगे आ जाएगा। सिंपल, पहले आपने यहाँ लिख दिया 18,750। अब इसको हमें रेशियो में बांटना है। रेशियो क्या है हमारे पास? -4:19। तो -4 और 19 का टोटल 15 बन जाएगा। तो यहाँ पर ए का कितना है? 4 है, ए में कितना है? 4, तो यहाँ करेंगे ए का 4/15 और सी ये कितना है? सी में कितना है? 19, तो ये हो जाएगा 19/15 हो जाएगा। 4/15 और 19/15 माइनस फिगर नहीं आएगी, क्योंकि माइनस के लिए हमने उसको रिवर्स कर दिया, जैसे हम मैथ के अंदर करते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? और अकाउंटिंग लॉजिक क्या है? क्योंकि ए क्या बन गया है? अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बन गया, तो उस उल्टा इसको पैसे मिलने चाहिए, कैपिटल बढ़नी चाहिए, तो उसको हम लोग यहाँ से रिवर्स करेंगे। तो हमने क्या सीखा अभी तक की क्लास में? अगर SR या GR, एडमिशन में भी सेम रूल आता है, अगर सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग 0 होती है तो उसका नाम नहीं आएगा, और अगर गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग नेगेटिव आती है तो उसको हम रिवर्स कर देते हैं। अगर वो डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, एडमिशन में वो क्रेडिट होते हैं तो क्या हो जाएंगे? वो डेबिट हो जाएंगे, उसकी साइड रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये पॉइंट हमने कवर किए थे लास्ट वीडियो के लिए, प्रॉफिट के लिए। अब हम समझने जा रहे हैं शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डिसीज पार्टनर, वो हम कैसे कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। The deceased partner is entitled to his share of goodwill because goodwill was earned by the firm when he was partner. रिटायरमेंट या डेथ में, जब रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, सेम बात एक ही बात होती है भाई। जब तक वो पार्टनर था तो वो जो भी गुडविल का उसका शेयर बनता है, वो अपना गुडविल का शेयर लेके जाएगा। जब एडमिशन होता है तो न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आता है पुराने पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए। उसी प्रकार से अब जब रिटायरमेंट या डेथ हो रही है तो जो भी गुडविल का उसका हिस्सा बनेगा तो ओल्ड पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर उसे कॉम्पनसेट करेंगे उसके गुडविल का हिस्सा। किस रेशियो के अंदर? गेनिंग रेशियो के अंदर। एडमिशन में होती है सेक्रीफाइसिंग, यहाँ पे क्या चलती है? गेनिंग रेशियो जी। वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो डिसीज पार्टनर का शेयर क्या होता है? गुडविल ऑफ फर्म इनटू में शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। गुडविल ऑफ फर्म इनटू में शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। यहाँ पे एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर, सेम एंट्री। उनकी कैपिटल कम हो जाएगी डेबिट, डिसीज को मिल जाएगी तो क्रेडिट। क्लियर? और किस रेशियो में बांटते हैं हम? गेनिंग रेशियो में। और आपको बता ही चुका हूं, अगर सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन और कुछ भी लैंग्वेज गिवन नहीं है तो वो ओल्ड रेशियो क्या मानी जाती है? गेनिंग, और वही न्यू मानी जाती है। आगे देखिए, AS 26 intangible assets prescribed that self created goodwill is not to be recognized in the books of account। जो गुडविल हम परचेस करते हैं वही बैलेंस शीट में आती है, जो आपने खुद क्रिएट किए, खुद जनरेट करी है, वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती है। और अगर कोई गुडविल अपीयर ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑलरेडी रिटर्न एग्जिस्टेड शोन, तो उसको हमें रिटर्न ऑफ करना होता है। उसे क्या करना होता है? हमारे को रिटर्न ऑफ करना होता है। और ये गुडविल क्यों आई होती है? ये जरूर परचेज गुडविल होती है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में है तो वो हमेशा कौन सी गुडविल होगी? परचेज गुडविल होगी। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे हमें इसे राइट ऑफ करना होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अंदर। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अंदर, चाहे आप एडमिशन पढ़ रहे हैं, चाहे रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, चाहे डेथ,
तो वहां पे हम राइट ऑफ करेंगे, तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी डेबिट, और गुडविल हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स कम हो जाएगी तो क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मैंने बोला ओल्ड पार्टनर, तो रेशियो भी कौन सी आएगी यहाँ पे, ओल्ड रेशियो आएगी। अगर मैं बोलूंगा न्यू पार्टनर और मतलब ओल्ड पार्टनर, तो रेशियो कौन सी आएगी, न्यू रेशियो आएगी जी। तो फिलहाल गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारी ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर आपको ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। और गेनिंग के बारे में भी नहीं बोला, कुछ भी लाइन नहीं लिखी, तो ओल्ड रेशियो क्या होती है, गेनिंग। अगर मैंने ओल्ड क्या मानी है, इक्वल मानी है, तो गेनिंग भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। क्वेश्चन पढ़ना है, ये नहीं कि याद ही कर लिया कि गेनिंग हमेशा ओल्ड होगी, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रेशियो चेंज होगी। मैंने बीच में क्वेश्चंस करवाए हैं, सारे रेशियो भी कवर हो जाएंगे आपके आज की वीडियो के अंदर। प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनरशिप, अब न्यू पार्टनरशिप किसकी बची है, एबीसी पार्टनर थे, सी रिटायर या डेड हो गया, डेथ होगी उसकी, तो अब बचे हुए पार्टनर कौन है, ए और बी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो उन्हें प्रॉफिट मिल जाएगा न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू ऑल पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर है कैपिटल अकाउंट कौन सी रेशियो के अंदर, न्यू रेशियो के अंदर। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। क्वेश्चन देखते हैं इसका प्यारा प्यारा। क्वेश्चन नंबर 22, XYZ are partner in the ratio of 3:1. The firm closes its books on 31 March every year. Y died on 30 जून 2023. Y की डेथ हो रही है, रेशियो है 3:1, Y डाइड हो रहा है, क्या शेयर आ गया था 2/6, कब हो रही है 30 जून को, तो कितने मंथ आ गए हमारे पास 3। आगे पढ़ते हैं। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड, गुडविल ऑलरेडी अपीयर, ऑलरेडी शोन, ऑलरेडी रिटर्न कितनी है 6000। इसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो 6000 को हम बांट देंगे 3:1 में, 3000, 2000, 1000 टू गुडविल अकाउंट, 3000, 2000, 1000 टू गुडविल अकाउंट। ये होगी हमारी ऑलरेडी अपीयर की एंट्री, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। आगे आइए जी। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 60,000। हमें वाई के शेयर से मतलब है, हमें किससे मतलब है, वाई के शेयर से। वाई का शेयर कितना है 2/6, तो 60,000 का 2/6 कितना हो गया 20,000। वाई डाइड हो रहा है, तो वाई को हटा दो, तो जो 3:1 बची फर्स्ट केस में, यही हमारे लिए क्या होती है ओल्ड, और यही हमारे लिए क्या होती है न्यू। तो कितनी रेशियो आ गई हमारे पास 3:1। तो एडजस्टमेंट वाली गुडविल की एंट्री होती है, ऑलरेडी अपीयर की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर टू गुडविल अकाउंट। एडजस्टमेंट वाली गुडविल की यहाँ पे एक ही एंट्री होती है और कोई केस नहीं होता, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर। रिमेनिंग कौन है हमारे पास, एक्स और जेड, तो एक्स डेबिट, जेड डेबिट टू वाइस कैपिटल। यहाँ पे एक ही एंट्री होगी, एडमिशन की तरफ कोई केस नहीं होते, जैसी मर्जी लाइन लिखी हो, यहाँ पे एंट्री सिर्फ एक ही होती है, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर। और क्या रेशियो आ रही है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितनी है हमारे पास 3:2। शेयर ऑफ गुडविल, कितना शेयर निकाला हम लोगों ने 20,000, तो 20,000 को आप डिवाइड कर दोगे 3:1। अब प्रॉफिट दे रखा है हमारे को, तो प्रॉफिट कितने का है 40,000 का। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो बचे हुए पार्टनर। बचे हुए पार्टनर कौन है, एक्स और जेड। कौन है जी, एक्स और जेड। और रेशियो कौन सी हो जाएगी, न्यू रेशियो। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो उस रेशियो में बांटोगे इसको, फिर गेनिंग कैसे निकालेंगे हम लोग, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। रट्टे नहीं मारने, पूरा कॉन्सेप्ट से चलना है। अगर सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है वही गेनिंग होती है, वही न्यू होती है। अगर ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है तो न्यू को यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, ओल्ड रेशियो को यूज करेंगे राइट ऑफ करने के लिए। और जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल की एंट्री होती है रिमेनिंग टू डिसीज, उसकी एंट्री किससे करो, गेनिंग से। और गेनिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, मजा आ रहा है, नोट करते रहिए आराम से, कोई भी दिक्कत आई है कमेंट कीजिए। एक और पॉइंट देखते हैं प्यारा प्यारा सा। क्वेश्चन नंबर 23, एबीसी वर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 4:3. The firm closes its books on 31 March every year. On 1st September 2022, A died. B and C will share profit or loss in the ratio of 2:1. वो वाला केस भी कवर करवा रहा हूं आपको, ओल्ड रेशियो भी गिवन और न्यू रेशियो भी गिवन। और डेथ कब हो रही है सितंबर में, तो मार्च से लेकर सितंबर तक कितने महीने होते हैं सर, 6 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, हमें सब आता है, 6 महीने होते हैं। 5 आ गए बेटा, 1 सितंबर लिखा हुआ था, सितंबर नहीं देखना, 30 सितंबर लिखा होता तो कितने महीने होते, 6 महीने लिखे होते। अभी 1 सितंबर है तो कहां तक काउंट करोगे आप, 31 अगस्त तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने होते हैं, 5 महीने होते हैं बच्चों। कितने महीने होते हैं 5। एक ही डेथ हो रही है, रेशियो का गिवन थी मान को उनकी 4:3:2, तो ए डेड हो रहा है, तो इसका कितना अमाउंट आ जाएगा 4/9। क्लियर है जी यहाँ तक।
आगे आइए, अब हमारे को रेशियो गिवन है बी और सी की 2:1। तो पहले ये देख लेते हैं। तो ए बी सी 4 3 2 है, ए डाइड, ए हो गया डाइड। तो फर्स्ट अब इसका बॉन्ड बचा बी और सी, क्या रेशियो है उनकी 3:2। यहाँ पे कितनी है 3:2, तो क्या बोलेंगे लेकिन उसको हम 3/9 और 2/9, ओल्ड तो ओल्ड रहेगा ना, पूरा कंसीडर करोगे आप लोग 4 3 2, तो 3/9 और 2/9, ये तो क्या हो गया हमारे पास ओल्ड। और न्यू कितना आया हमारे पास 2/3 और 1/3, तो इसको हम आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 3/9 और 1/9। तो रेशियो कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 3:1। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, his share of goodwill will be calculated on the basis of twice माने 2 गुना of the average profit of previous 5 year less 10%। जो भी अमाउंट आएगा टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन कुछ ना कुछ बोलेगा, लेस 10%, एट 10%, ट्वाइस कर दो, ये जो भी बोले उसके अकॉर्डिंग कर दो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सर ये तो हम पढ़कर नहीं आए थे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर दो। क्वेश्चन ने कहा है पहले एवरेज निकालो, 5 साल की एवरेज। ये प्रॉफिट दे रखे हमारे को 1 2 3 4 5, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं पहले। 1,20,000 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 40 अपॉन में 5, तो ये आ गया 360,000 अपॉन में 5, ये होगी हमारी एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन ने कहा ट्वाइस कर दो, हमने ट्वाइस कर दिया, और लेस कर दो 10%, तो 72,000 इंटू दो कितना हो जाएगा 1,44,000। 1,44,000 माइनस 10%, तो कितना अमाउंट आ गया हमारा गुडविल फर्म का 1,29,600। और हमें क्या चाहिए इसका शेयर चाहिए, हमें क्या चाहिए इसका शेयर, तो शेयर कितना है उसका 4/9, तो वो शेयर आ गया हमारे पास 56,600 जी, 57,600। और गेनिंग हमने निकाली थी, देखो ये 3:1। इसमें हम इसकी एंट्री पास कर देंगे, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिमेनिंग टू डिसीज ए जा रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बी डेबिट सी डेबिट टू एस कैपिटल। 57,600 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 3:1 के। नोट कर लो, कोई दिक्कत तो पूछो। हमें ओल्ड भी गिवन थी, हमें न्यू भी गिवन थी, तो पहले हमने गेनिंग निकाली। गेनिंग कैसे निकाली हम लोगों ने, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 24, Shiv Mohan and Hari were partner in a firm sharing profit in the ratio 5:4. The firm closes its books on 31 March every year. On 31 अगस्त मोहन डाइड, शेयर है उनका शिव मोहन का 554, कितना है जी 554। मोहन डाइड, तो मोहन का शेयर कितना आ जाएगा 5/14। कब डाइड 31 अगस्त को, तो कितने महीने होते हैं हमारे पास 5 महीने हो गए, 31 मार्च से लेकर 31 अगस्त को। 31 मार्च काउंट नहीं होगी, अप्रैल से काउंट करेंगे अगस्त तक। आगे आइए, एंड ही शेयर वाज टेकन या परचेस या गोट इक्वली बाय शिव एंड हरि। जो शेयर है मोहन का वो इक्वली कोट कर रहा है, परचेस कर रहे हैं, या कोई रेशियो लिखी होती है 2:1 में कर रहे हैं, 3:1 में कर रहे हैं। इक्वली भी क्या होती है अपने आप में रेशियो होती है, मेरा केस नंबर 2 है। या हिज शेयर्स वाज डिवाइडेड बाय शिव एंड हरि इन 1:1। आपकी रेशियो भी रिवाइज हो रही है, डेथ की भी रिटायरमेंट की, यही केस होते हैं उसके अंदर। सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन हो तो क्या होगा, ओल्ड और न्यू गिवन हो तो क्या होगा, ये ऐसे लाइन लिखी हो हिज शेयर गोट इक्वली बाय या डिवाइडेड बाय या टेकन अप बाय 1:1 बोल रहा है यहाँ पे। आगे देखते रेशियो पहले हम लोग, शिव मोहन एंड हरि क्या रेशियो है 5:4। कौन डाइड हो रहा है मोहन, अगर मोहन डाइड हो रहा है तो किसको गेन होगा बके, शिव को और हरि को। बचे कौन से शिव और हरि। ध्यान से कितना शेयर है उसका 5/14, यहाँ लिखोगे 5/14 5/14। वो कह रहा है इक्वली हो रहा है, तो 1/2 1/2 इक्वल क्या होती है रेशियो होती है। अगर वो बोलता 2:1 में हो रहा है, अगर क्वेश्चन क्या बोलता 2:1 में टेकन अप हो रहा है, परचेज लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं आप 2/3 1/3। फिलहाल तो क्वेश्चन में क्या बोला है इक्वल ले जा रहे हैं मोहन के शेयर को, तो मोहन का शेयर कितना है 5/14, इक्वल लेके जा रहे हैं कितना आ जाएगा 5/28 और 5/28। 5/20 रेशियो कितनी आ गई हमारी 5:5 और 1:1 आ गई। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखो जी, दिस शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस, थ्राइस माने 3 गुना ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर। ध्यान से देखना है, बेशक प्रॉफिट आपको 5 दे रखे हैं यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन ने क्या बोला प्रीवियस 4 साल के बेस पे, और उसमें आपको ऐड करना है 5%। हमने कहा ठीक है जी, 4 साल 90 40 70 40 90 40 70 40, इसको हमने क्या किया 130 240, ये आ गया हमारा एवरेज। थ्राइस करना है तो 3 गुना कर दिया हमने।
प्लस करना है 5%, सर करवा लो कोई दिक्कत नहीं, हमने 5% प्लस किया, ये कितना आया 180, 180 में इंटू करोगे आप 5% तो आएगा 9,000, तो कितना आ गया 1,89,000। अब हम करेंगे इसमें इनका शेयर मोहन का, कितना शेयर था हमारा 5/14, तो 67,500 आ जाएगा। और गेनिंग इक्वली ले रहे थे वो लोग 1:1, तो 1:1 में हम एंट्री कर देंगे। रिमेनिंग टू डिसीज, रिमेनिंग कौन है हमारे पास, शिव है और हरि है, और मोहन को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो की जरूरत नहीं थी, आपको मैंने पूरा केस कवर करवाने, तो मैं न्यू रेशियो भी समझाया था आपको। न्यू रेशियो क्या होती है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो रेशियो क्या आती है हमारे पास 5/4, तो ओल्ड कितनी है 5/14 और 4/14। अब इसमें ऐड कर देंगे हम गेनिंग, गेनिंग शेयर 5/18 प्लस 5/18, तो कितना शेयर आ जाएगा इनका 15/28 और 13/20, तो रेशियो कितनी आ जाएगी हमारी 15:13। इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैंने सारे केस कवर करवा दिए। सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन हो तो कैसे करेंगे, गो टिपिकली लिखा हो तो कैसे करेंगे, और ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है तो कैसे करेंगे। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट करते रहो, कमेंट करते रहो, डाउट पूछते रहो। बाकी मुझे लगता नहीं कि सारे केस कवर करवा रहा हूँ, आपको यही करने और एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, सब कुछ कवर करवाया जाएगा। 25 क्वेश्चन देखिए जी। ABC were partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. The firm closes its book on 31 March every year. On 30 जून 2022 B died. रेशियो 2:1, B died, B का शेयर कितना आ गया 2/5, 30 जून को जा रहा है, तो कितने महीने हो जाएंगे हमारे पास 3 महीने हो जाएंगे। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर वर 1,20,000, 90, 50, 70, 40। ये फिगर आपको ब्रैकेट में गिवन है। अकाउंट में ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, लॉस है। क्या है ये, लॉस। ब्रैकेट बेशक नहीं बोल रहा क्वेश्चन यहाँ पे लॉस है, लेकिन अगर ब्रैकेट लगा हुआ आ गया तो आपको समझना पड़ेगा नेगेटिव फिगर हमारे नीचे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। पहला पार्ट, हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। कह रहा लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट ले लो, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया दोबारा, लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट ले लो, 40 और 70 ले लो, तो क्या बन गई हमारी गुडविल। कितना शेयर था बी का 2/5, इंटू कर दो आप 2/5 से, तो ये आ जाएगा शेयर ऑफ गुडविल। एंट्री आपको सिखा चुका हूँ, लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर क्या लिखा आता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट। अगर और क्या लिखा आता, by way of goodwill his proportion of total profit for the 3 preceding year। कह रहा है पिछले 3 साल के प्रॉफिट ले लो, कितना ले लोगे आप 40, 70 और 50, 160 आ गया, इंटू कर दोगे शेयर। आगे, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during last 4 year। तो लास्ट में कितने हैं 40, 70, 50 और ये माइनस का 90, तो टोटल करके क्या बोला क्वेश्चन, उसका 1/2 करना है, 50% करना है, 40% करना है, जो भी करना है कर दिया। कितना आया 35,000, इंटू कर देंगे उसका शेयर, तो कितना आ जाएगा 14,000। और आगे वही एंट्री हो जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर AC/B इन गेनिंग रेशियो। कुछ भी गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो क्या मानी जाती है, गेनिंग मानी जाती है। क्लियर है बच्चों यहां तक। He will be entitled to his share of goodwill of the firm calculated on the basis of 3-year purchase of average profit of last 4 year। लास्ट में कौन कौन से हैं 40, 70, 50 और माइनस का 90, और माइनस का 90 जब इसकी हम एवरेज करेंगे इंटू कर दो, डिवाइड कर दोगे 4 से, कितना आ जाएगा 17,500। कितने ईयर परचेज बोल रहा है क्वेश्चन हमारे को 3 ईयर परचेज, तो इंटू किससे कर देंगे इसको, फिर हम लोग 3 से कर देंगे। तो अभी क्या आई है हमारी गुडविल ऑफ द फर्म आई है। अभी क्या आई है बच्चों हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म, फिर हम क्या निकालेंगे शेयर, और फिर हमारी घिसी-पिटी वही एंट्री, एंट्री क्या हो जाएगी ए डेबिट सी डेबिट टू बी इन गेनिंग रेशियो। इसमें बांट देंगे इसको हम लोग इन गेनिंग रेशियो। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारी लैंग्वेज एक बार आपकी आंखों के सामने आ जाए। आगे देखते हैं प्यारा प्यारा क्वेश्चन और सेम चीज अभी आपको मैंने करवाया था वीडियो शुरू होते ही, गुडविल प्रॉफिट के केस में अगर गेनिंग 0 आ रही है तो क्या होगा, नेगेटिव आ रही है तो क्या होगा। सेम कहानी गुडविल के लिए करते हैं, अगर गेनिंग 0 आए तो एंट्री कैसे करेंगे और नेगेटिव आए तो एंट्री कैसे करेंगे। क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेम लिया है, सब कुछ सेम लिया है जी। ABC वर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 4-3-1।
द फर्म क्लोजेस इस बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर ऑन 1 Feb. बी डाइड हो रहा है 1 Feb को, तो रेशियो आ गया 3/8 और कितने मंथ हो गए हमारे 10. सेम एग्जांपल ले रखा है मैंने. एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल बी इक्वल. ओल्ड है हमारे पास 4:3:1. ओल्ड कितनी है हमारे पास 4:3:1 और न्यू कितनी है जी 1:1 है. तो गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड. तो यहाँ पर जो है ए का शेयर आ रहा है 0 और बी का कितना आ रहा है 0:3. तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग 0:1. हर चीज अपने आप में क्या होती है 1 ही होती है. क्या होती है अपने आप में 1. आगे देखते हैं गुडविल के बारे में. His share of goodwill calculated on the basis of thrice of the average profit of previous 4 साल. पिछले 4 साल की एवरेज लेनी है इनटू किससे करना है 3 से. या खुद बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर. तो पिछले 4 साल. अब यहाँ पे क्या लिखा आ गया लॉस लिखा आ गया. तो इसे हम माइनस करेंगे. क्या करेंगे इसको हम लोग माइनस 40 प्लस 80 माइनस 80 और प्लस 120 प्लस 120 हो जाएगा. तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से. लॉस माइनस करते हैं प्रॉफिट क्या हो जाएगा प्लस. तो एवरेज कितना आ गया 40 है. जितने प्रॉफिट दे रखे हैं उसी से हम डिवाइड करेंगे और इनटू किससे कह रहा क्वेश्चन थ्राइस. तो इनटू 3. तो ये आ गया हमारे पास गुडविल ऑफ फर्म. ये आ गया गुडविल ऑफ फर्म. बी डाइड हो रहा है कितना शेयर है उसका 3/8. तो 120 का 3/8 कितना आ गया बच्चों 45,000. गुडविल की एंट्री क्या होती है रिमेनिंग टू डिसीज. गुडविल की एंट्री क्या होती है रिमेनिंग टू डिसीज. तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी ए डेबिट सी डेबिट टू बी. ए का नाम नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा सर गेनिंग क्या है. यही एंट्री प्रॉफिट की भी की थी हम लोगों ने. सेम एंट्री गुडविल की भी होती है रिमेनिंग टू डिसीज. ए का नाम नहीं है. क्यों नहीं आएगा क्योंकि उसका शेयर क्या है गेनिंग शेयर 0 है. तो कितना अमाउंट था हमारे पास शेयर ऑफ गुडविल 45,000. तो हम एंट्री पास कर देंगे सी डेबिट टू बी 45,000. आप कोई भी चैप्टर सेल्फ स्टडी कर रहे हो जब तक आप में ये वाली फीलिंग नहीं आएगी यस सारा कुछ कॉन्सेप्ट हो गया आ जाए कोई सा भी क्वेश्चन, तब तक आप ये नहीं मान सकते कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो. तो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इतने सारे प्रैक्टिस कर लो इतने ज्यादा कर लो कि ऐसे वाली फीलिंग आनी चाहिए यस आ जाए कोई सा भी क्वेश्चन देख लेंगे तोड़ देंगे फोड़ देंगे उसको. तो ही आपके अकाउंट से मार्क्स बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे. तो खाली थोड़ा सा ज्ञान लेके नहीं जाना कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देख लिए थोड़ा सा क्वेश्चन कर लिए. नहीं, कोई भी चैप्टर करो तो पूरी जान लगा दो उसके अंदर और ये अंदर से आवाज आ रहे कि आ जाए भाई कोई सा क्वेश्चन. जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी आपका आंसर मैच नहीं होगा एग्जाम के अंदर. आ गया ये. अगर गेनिंग क्या आ रही है बच्चों नेगेटिव आ रही है तो क्या करेंगे. ओल्ड रेशियो सेम है 4:3:1 और न्यू कितनी रखी हुई है मैंने 2:3. 4:3:1 और न्यू कितनी है 2:3. तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे इसको. न्यू कितना है 2/5 और 3/5 माइनस ओल्ड 4/8 और 1/8. तो यहाँ पर ए में कितना आ रहा है -4 और सी में कितना आ रहेगा 19. क्या बोल रहे हैं इसके बाद क्वेश्चन. His share of goodwill will be calculated on the basis of twice of the average profit of previous 4 साल या 2 ईयर परचेज. पिछले 4 साल की हमें एवरेज करनी है. पिछले 4 साल की हम पहले क्या करेंगे इसकी एवरेज करेंगे और इनटू कर देंगे हम 2 से और इनटू कर देंगे हम लोग 2 से. तो एवरेज करी कितनी आई 40,000 इनटू किया 2 तो कितनी आ गई बच्चों 80,000 आ गई. इनटू करेंगे शेयर तो कितना आ गया 30,000. वैसे हमारी एंट्री क्या होती ए डेबिट सी डेबिट टू बी. लेकिन ए क्या करेंगे हम रिवर्स करेंगे. ए का नाम नहीं है. ए क्या करेंगे हम लोग रिवर्स करेंगे. तो ए क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा. यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी 2A. तो सी टू बी 2A. पहले आप लोग बी का अमाउंट ले दो कितना आ जाएगा 30,000. अब 30,000 को ही जो शेयर आया था देखो ये रहा शेयर 30,000 पहले बी क्या लिख दिया हम लोगों ने. इसको हम कर देंगे -4:19 में. -4:19 में -4 और 19 कितना होता है 15. तो रेशियो हो जाएगी 4/15 और 19/15. तो अमाउंट आ जाएगा 38,000 30,000 और 8,000. क्लियर है बच्चों यहाँ तक. कोई डाउट नोट कर लो स्क्रीनशॉट ले लो. एक प्यारा सा पॉइंट लास्ट पॉइंट और कवर करते हैं. राइट ऑफ रेज एंड राइट ऑफ. वैसे कहीं बोर्ड में सिलेबस में नहीं है. एक छोटा सा क्वेश्चन है कवर कर लेते हैं इसको. तो हमारा सारा टॉपिक क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा. लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. XYZ वर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो 5:3:2. X died and new ratio was agreed to be equal. XYZ 5:3:2 X died. तो न्यू रेशियो कितनी आ गई हमारे पास 1:1. तो गेनिंग क्या हो जाएगी न्यू माइनस ओल्ड. ओल्ड कितनी है 3/10 और 2/10. तो यहाँ पे गेनिंग आ गई हमारे पास 2:3.
ऑन एक्स डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 50,000। पास नेसेसरी एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। जब भी लिखा है रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, पुराने पार्टनर से खरीद लो, नए को बेच दो। सिंपल सा तरीका, पुराने से खरीद लो, नए को बेच दो। ये एंट्री करने तरीका है। गुडविल आ रही है डेबिट, किससे ले रहे हैं हम लोग? पुराने पार्टनर से। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और न्यू में बेच दो। जब खरीदो गुडविल आएगी डेबिट, अब बेच दो, जाने दो उसको। तो गुडविल हो जाएगी कौन सी रेशियो में? न्यू रेशियो में। खरीदोगे तो ओल्ड रेशियो में, बेच दो न्यू रेशियो में। तो यहाँ पे एंट्री होती है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर और रिमेनिंग या बचे हुए पार्टनर डेबिट टू गुडविल अकाउंट न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो हमारा गिवन थी कितनी है? 1:1। आगे, when goodwill account is raised with x शेयर ऑफ गुडविल, सिर्फ x का शेयर से। कितना शेयर x का? 5/10। कितना शेयर है बच्चों x का? 5/10 है। तो सेम एंट्री किससे करनी है? मार्कअप x वाले से करनी है। तो गुडविल डेबिट टू x कैपिटल 25,000 आ गया। गुडविल डेबिट टू x कैपिटल। और अब बाकी को दे दो y डेबिट, z डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो के अंदर? ये हो जाएगा हमारा गेनिंग रेशियो के अंदर। ये हो जाएगी हमारी 10,000, 15,000 और 25,000। खाली x की बात हो रही है, x शेयर की। तो रिमेनिंग पार्टनर का नाम आ जाएगा y डेबिट, z डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो के अंदर कर देंगे। ये हमारे एग्जाम में नहीं था। ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ने कहा व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो वही वाली एंट्री हो जाएगी हमारी रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर जी। रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर, शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो। शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग कितनी आई थी हमारी? 2:3। तो उसमें बांट देंगे रिमेनिंग टू डिसीज। रिमेनिंग कौन है? वाई और जेड। रिमेनिंग कौन है? वाई और जेड। ये काट पीट के वही एंट्री बन जाती है, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या कवर किया? छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी थी। और हमने गुडविल वाले केस कवर किए, प्रॉफिट वाले, जहां पर स्पेशल केस भी हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं कि जहां पे नेगेटिव आती है गेनिंग और जीरो आता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन बचे हुए, कॉन्सेप्ट हमारे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। एक दो बातें और बतानी है, तो 2-3 वीडियोस की भी और आनी है। एग्जीक्यूटर अकाउंट भी सिखाया जाएगा आपको, लोन अकाउंट भी। देन इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। 3-4 वीडियो का और बचा चैप्टर। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।